इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को एक अल्लाह के महबूब की बात सुनाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि पिछली उम्मतों में एक अल्लाह का वली था, एक नौजवान था कि जिसे अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई थी, और इस कदर मोहब्बत नसीब हुई, इस कदर अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ कि उस वक़्त सारे लोग अल्लाह को मानते नहीं थे, वो तने तनहा अल्लाह का कलमा पढ़ता था और अल्लाह से मोहब्बत करता था। अब वो नौजवान जब अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ तो खालिक़ कायनात ने उस पर करम क्या किया हुआ था, युब्रिउल अकमह वल अबरसा, अल्लाह ताला ने उसको फिर करामत ये अता फरमाई कि कोई भी नबीना आ जाता था, ये अल्लाह का नाम लेता, अपना हाथ फेरता, अल्लाह शिफा दे देता था। नौजवान था। और कोई कोढ़ का मरीज़ आ जाता, जी उस वक़्त ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था, कोई कोढ़ का मर्ज़ आ जाता तो ये अपना हाथ फेरता, अल्लाह का नाम लेता, अल्लाह उसे शिफा याब फरमा देता था। करते कराते हुआ इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, सहाबा को बयान फरमा रहे हैं अल्लाह के महबूब का वाक़या। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुआ इस तरह कि उस वक़्त का जो बादशाह था, उसका वज़ीर आँखों से महरूम हो गया, नाबीना हो गया, बेशुमार इलाज मुआलजे कराए, लेकिन कहीं से अफाका ना हुआ। आखिर तंग हार कर बड़ा ही परेशान बैठा था। किसी ने आके कहा कि फ़लाँ नौजवान है, वो अपने अल्लाह का नाम लेता है और जिस पर अपना हाथ फेर दे अल्लाह शिफा दे देता। ये वज़ीर उसके पास चला गया, उस नौजवान लड़के के पास जाके कहा कि मैं तुझे माल दूंगा, इनाम दूंगा, बेशुमार चीज़ें दूंगा, मेरी आंखों को ठीक कर दे। तो उस अल्लाह के वली ने कहा, उस नौजवान ने कहा कि मुझे किसी माल की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसने ऐसा ही किया, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया और आँखों पे हाथ फेरा, अल्लाह ने उसे तंदुरुस्त फरमा दिया, आँखों की बीनाई वापस आ गई। ज़ाहिर है जब वज़ीर ठीक हुआ, वज़ीर ने जाके बादशाह को कहा, और बादशाह उस वक़्त ऐसा था जो अपनी इबादत करवाता था, अपने आप को खुदा कहलवाता था और अपने आप को सजदे करवाता था। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बयान फरमाया कि जब बादशाह ने यह बात सुनी तो उसे अपनी बादशाहत को ख़तरा महसूस हुआ। उसने कहा कि अगर इसने अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर दी तो लोग मुझसे मुतनफ़िर हो जाएंगे, लोग इसकी तरफ चले जाएंगे। उसने मंसूबा किया, क्यों ना हो मैं इस अल्लाह के वली यानी कि इस नौजवान को कत्ल ही करवा दूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस नौजवान के लिए उस बादशाह ने एक तरकीब सोची, चंद अपने सिपाहियों को भेजा, कहा कि इसको ना किसी तरह पहाड़ के ऊपर ले जाओ, वो वहाँ पे ले जाके इसे नीचे फेंक देना ताकि इसका जिस्म भी तक सलामत ना रहे। हुज़ूर फरमाते हैं कि वो अल्लाह के वली को वो ले गए। जब पहाड़ की चोटी पर गए तो ये अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में लो लगा के खड़ा हो गया, अल्लाह की बारगाह में सगासा करने लगा, अल्लाहुम्मा अक़फ़िनी बिहिम बिमा शिअता, या अल्लाह अगर तो मेरे विसाल में तू राज़ी है तो मैं मौत कबूल करने के लिए तैयार हूँ, अगर तू इस बात पे राज़ी नहीं है तो ए अल्लाह मेरी इस मामले में मदद फरमा। हुज़ूर फरमाते हैं कि पहाड़ हिलने लगा और जितने लोग उसके साथ आए थे कत्ल करने के लिए वो सारे नेस्तो नाबूद हो गए। ये अल्लाह का वली मुस्कुराता हुआ पहाड़ से नीचे आ गया। अब बादशाह को बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने फिर एक और मनसूबाबंदी की, कुछ लोगों को तैयार किया, एक कश्ती तैयार की, समंदर में भेज दिया, इसको समंदर के दरमियान जाके इसे वहाँ पे जाके समंदर में फेंक आना। फिर उसी तरह का ही मामला हुआ। ये उस अल्लाह के वली को, नौजवान को लेकर चले गए, या समंदर के दरमियान गए, इसे फेंकने का इरादा किया उसने, फिर अल्लाह की बारगाह में सगासा किया, फिर अल्लाह की बारगाह में लो लगाई, दुआ की, अल्लाहुम्मा अक़फ़िनीहिम बिमा शिअता, ए अल्लाह अगर तो तू राज़ी है तो फिर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, अगर तू राज़ी नहीं है तो मेरी इस मामले में मदद फरमा। हुज़ूर फरमाते हैं कि जैसे ही उसने दुआ की, समंदर में तुग़यानी आई, जितने लोग आए थे उसके साथ कत्ल करने के लिए वो ख़त्म हो गए, दरिया में ख़त्म हो गए, और ये अल्लाह का वली दरिया में सही मुस्कुराता हुआ वापस आ गया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि मैं इसका क्या करूं, कैसे कत्ल करूं। उसे अपने दरबार में बुला लिया
अब इस नौजवान ने, अल्लाह के वली ने, अल्लाह के महबूब ने कहा कि मेरा एक हल है, अगर तू चाहता है ना मुझे ख़त्म करना, तो तू अपनी ज़ुबान से मेरे रब का नाम ले ले और रब का नाम लेकर उस तीर को मेरी तरफ फेंकना, मैं खुशी खुशी अल्लाह के लिए शहादत को कबूल कर लूँगा। क्योंकि वो बादशाह अल्लाह का नाम लेना पसंद नहीं करता था, वो अल्लाह का नाम नहीं लेता था। अब जब बादशाह ने उससे कहा, इसी तरह ही हुआ। इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उसने कहा इस तरह नहीं, तू ऐसा कर, लोगों को इकट्ठा कर, मजमा इकट्ठा कर, सबके सामने मुझे इस तरह कर। जब सारा मजमा इकट्ठा हो गया, उसने फिर दोबारा कहा, अल्लाह का इलाहुन गैरी, कि तुझे ये ख्याल कैसे आया, कौन तेरा खुदा है? तो वो नौजवान कहने लगा, नाम रब्बी व रब्बुकल्लाह, ये ख्याल तो दूर की बात है, जो मेरा रब है वही तेरा रब है, तू कोई रब नहीं है बल्कि वो तेरा रब है। अब बादशाह ने इस तरह तैश में आ गया। बादशाह ने इसी तरह कहा, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, जिस तरह उस अल्लाह के वली ने कहा था। इसने अपनी तलवार से, वो नेज़े से तुर्क से तीर निकाला, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कहा और उसकी कान पट्टी पर लग गया। जैसे ही लगा, इधर बादशाह की ज़बान से अल्लाह का नाम निकल आया और उसने मुस्कुराते हुए शहादत कबूल कर ली, मुस्कुराते हुए शहीद हो गया। इधर जैसे ही उसकी शहादत हुई, जितना मजमा था, हजूर फरमा रहे हैं, जितना सारा मजमा था, सारे का सारा कहने लगा, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, बेशक मेरे रब ही सच्चा है, इस गुलाम का अल्लाह ही सच्चा है, हम सारे इस गुलाम के अल्लाह पर इस्लाम कबूल करते हैं। तो वो तो चला गया, शहादत को कबूल कर लिया, उसने बादशाह की ज़ुबान से भी अल्लाह का नाम निकलवा दिया और जितने लोग थे सबको कलमा पढ़ा के अल्लाह का मुवहिद बना दिया। ये अल्लाह के महबूब बंदों की बात है, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, इसका सबसे पहला जो अजर मिलता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं उस बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ, उसके गुनाहों की बख्शिश कर देता हूँ। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें सबसे बढ़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए।